हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। यह हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है 17। आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूँ 5.2। 5.2 से पहले मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट बताए थे पिछली वीडियो में। जिन बच्चों ने डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं समझा है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको स्क्रीन पे भी लिंक दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो को देख पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज और आगे आने वाली एक्सरसाइज पूरी तरह से पिछले बेसिक लेक्चर पे डिपेंड करती है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कह ये रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 1 to 8, 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन है उनका डेरिवेटिव हमें बताना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहेगा। सबसे पहले जो फंक्शन है वो ये वाला है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप उसी अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो जो मेरे को सही और आपके लिए सूटेबल, जो इजी है, वो सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ। एक अल्टरनेटिव मेथड और है, जैसा कि आप 5.2 एक्सरसाइज जब मैथ में देखेंगे तो आपको एक चेन रूल मिलेगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग भी इसको आप कर सकते हो। डायरेक्ट डेरिवेटिव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव के बारे में बता रहा हूँ। तो इसको मैं एक बार y के इक्वल लिख लेता हूँ कि जो y है वो क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ध्यान होगा मैंने पिछली वीडियो में डेरिवेटिव का जो साइन बताया था कि जब भी डिफरेंशिएट हम करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम सिंबल ये लगाते हैं डी बाई डी एक्स। जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया गया है तो एक्स आ जाएगा, टी के विद रिस्पेक्ट टू करते तो टी आ जाता, ठीक है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका कर रहे हो, यहाँ पे तो वाई का, और इधर डेरिवेटिव किसका कर रहे हो आप, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का। तो स्टेप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर कल वाले फार्मूले आपने किए होंगे तो साइन का डेरिवेटिव मैंने बताया था, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन का डेरिवेटिव करना है, जो अंदर टर्म पड़ी है उसको आपने रखना है एज इट इज। फिर उसके बाद आपने डेरिवेटिव करना है अंदर वाले पार्ट का। ये एक एक करके स्टेप होंगे, इनको आप ऐसा इकट्ठा फॉर्म ना कर देना, जैसे मान लो साइन का कोस लिख दिया और इसी के अंदर ही इस पार्ट का डेरिवेटिव कर दिया, नहीं। सबसे पहले आपने साइन का डेरिवेटिव करना है, जो अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव है वो उसके बाद होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का उसके बाद होगा। ध्यान होगा आपको, मैं आपको साथ साथ डेरिवेटिव बताता जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान आ जाए। मैंने आपको एक्स रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव बताया था पिछली वीडियो में। तो आपको पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये पिछली वीडियोस के अंदर सारे फार्मूले बताए गए हैं। सबसे पहले आप पिछली वीडियो ही देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था एक्स की पावर n का डेरिवेटिव ये था n x n माइनस 1, मतलब पावर आगे आ जाएगी और जो n है उसके अंदर एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब n की जगह यहाँ आप देख पा रहे हो 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा एज इट इज़, इनटू में 2 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट अगर एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तब उसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। अगर मल्टीप्लाई में हो किसी वेरिएबल के या डिवाइड में हो तो डेरिवेटिव उसका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला मैंने, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगी, तो क्या ये रहेगा 2x, तो ये क्या बन जाएगा 2x को मैं आगे ले आया, इसके आगे रीअरेंज करके लिखा, तो बस ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव मैंने साइन x का यूज़ किया है,
साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ क्या है, कोस एक्स। ठीक है, आप एक बात का खास तौर पे ध्यान रखें, अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स वेरिएबल ही यहाँ पड़े होंगे, और भी वेरिएबल आएंगे जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव यहाँ मान लो थीटा आ जाता है तो भी पॉसिबल है, तो वो आगे की बातें हैं, सिर्फ मैं आपको एक बार बेसिक बता रहा हूँ। तो ये डेरिवेटिव था जो आपने प्रूव करना था, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक अल्टरनेटिव मेथड और है, अगर आप अल्टरनेट मेथड करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। अल्टरनेट मेथड क्या रहेगा, अल्टरनेट मेथड में जो ये आपको fx दिया गया है, fx आपको दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का, ये कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। कंपोजिट फंक्शन किस किस का है, कंपोजिट फंक्शन कुछ ऐसा है कि मतलब मैं v को और u दो फंक्शन लेट करूँगा, u को मैं लेट कर लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और फिर जो v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन u की फॉर्म में रह जाएगा, मतलब इसकी जगह क्या रख देंगे हम, u। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहेगा। और जब v का डेरिवेटिव करेंगे हम तो वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, v का डेरिवेटिव क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो क्या हो जाएगा, कोस u। और यहाँ u का जो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, सेम थिंग, x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2x रह गया पावर 1। तो जो f है अब उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, अगर इसको y मान लें और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो dv बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। dv बाई डी यू हमारे पास क्या आया, ये y है जी, ठीक है, dv बाई डी यू हमारे पास आया कोस u, और डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, 2x। आप ये बात जानते हैं कि जो u था वो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 2x आगे रखिए तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 डी वाई बाई डी एक्स। इस रूल को हम कहते हैं, जो ये रूल लगाया है इस रूल को कहा जाता है चेन रूल, इसको चेन रूल कहा जाता है जो मैंने लगाया है। ठीक है, कि मतलब फंक्शन आगे से आगे लिंक रहता है। लिंक कैसे रहा कि y जो x से लिंक था उसको मैंने लेट किया v टाइप का, ठीक है, तो v हमारे पास क्या हो गया, साइन u, वेयर u क्या है, लिंक आगे किससे था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u किया, u का विद रिस्पेक्ट टू x किया, और दोनों की फिर कर दी प्रोडक्ट करने के बाद dy बाई डी एक्स आ गया। ये चेन रूल है, ये अल्टरनेटिव मेथड है। अल्टरनेट मेथड करना चाहो ये कर सकते हो, अगर ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे वो सही है। ठीक है, गलत ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि आपको इससे क्वेश्चन और ज़्यादा आसान लगने शुरू हो जाएंगे, ये आपको टिपिकल लगने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, हो सकता है ये आपको अब ईजी लग रहा हो। तो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं एक बार अपन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये वाला है, कोस एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं वाई लेट कर लेता हूँ उसको, वाई मैं लिख लेता हूँ बाद में, कोस ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट में है साइन एक्स। तो मैंने लेट कर लिया वाई को कोस ऑफ साइन एक्स। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड करें तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ किसका होना है, वाई का,
यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास, वो होगा कोस ऑफ साइन एक्स का। समझे? तो मैंने आपको बताया था एक एक करके डेरिवेटिव होगा। मैंने पिछली वीडियो में, मैं फार्मूले यहाँ साथ साथ लिख रहा हूँ जो जो मैं यूज़ करूँगा। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स मैंने आपको बताया हुआ है वो होता है माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मैंने आपको बताया हुआ है वो होता है कोस एक्स, ये बताए थे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये एंगल है, ठीक है ना। एंगल का डेरिवेटिव बाद में होता है, उसको एक बार एज इट इज़ रखा जाता है। अब होगा उसका डेरिवेटिव अलग से, किसका, साइन एक्स का। कौन सा साइन एक्स है ये, जो एंगल वाला, उसको साइन एक्स को मैंने यहाँ रखा है। इसका डेरिवेटिव होगा अलग से। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, कोस एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस, इसको रीअरेंज करके लिख दो, कोस एक्स इंटू में साइन ऑफ साइन एक्स, ये आ जाएगा। ये डेरिवेटिव हमने करना था, ये कंप्लीट हुआ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है करने में, एक बार नया कंसेप्ट है आपके लिए तो हो सकता है थोड़े से आपको टिपिकल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप खुद लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी। इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ फिर से, वही सेम y के इक्वल लेट कर लिया। y क्या हो गया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी। हाँ जी, तो डेरिवेटिव क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, किसका, y का, d बाई डी एक्स यहाँ किसका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, मैंने आपको बताया था पहले होगा साइन का, साइन का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, फिर डेरिवेटिव होगा एंगल का अलग से। देखो एंगल एक बार एज इट इज़ रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव एंगल का अलग से होता है। यहाँ देख पा रहे हो x की पावर है 1, तो क्या हो जाएगा, पावर मैंने बताया था आगे आती है, और मैंने एक रूल और बताया था, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो वो कभी भी जीरो नहीं होते। तो a वेरिएबल की मल्टीप्लाई में है तो 1 आगे आ जाएगा, 1 इंटू ए, ठीक है, नो मैटर, ठीक है, वो तो a ही रहेगा। x की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1, बस। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बस वैसे ही बता रहा हूँ मैं। प्लस में कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, x की पावर 0 होगी 1। तो आगे से ध्यान रखें, डायरेक्ट x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यू, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में x का डेरिवेटिव हो गया 1, क्योंकि x की पावर 0 ही 1 हो गया, तो क्या रहेगा, सिर्फ a। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू में कोस ए एक्स प्लस में बी। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड था। उसके बाद होप आपको समझ आ रही होगी, समझ आ रही है तो एक लाइक ज़रूर दे दें, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि आपको जो है कंसेप्ट कैसे लग रहे हैं समझने में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 10 रूट x, 10 रूट x। तो चलो इसको ब्रैकेट को लगा ही लो, ये क्योंकि अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो मैं एफ एक्स की जगह इसको y लिख लिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना, एक एक करके पार्ट हमेशा सोल्व होगा, इकट्ठा कभी सोल्व नहीं करना आपने, ये बात ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखनी है।
तो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले होगा सीकेंट का डेरिवेटिव, मैं आपको लिखवा देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स क्या था, वो ये था सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या था, वो हमारे पास था सीकेंट स्केयर एक्स। ये मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे, सीकेंट ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसका पहले डेरिवेटिव हम करते हैं। इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले सीकेंट का करेंगे, फिर इनको एज इट इज़ रखेंगे, फिर टेन का करेंगे, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर रूट एक्स का होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, इकट्ठा नहीं करना आपने। तो देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ। मैंने ये लिखा था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ऑफ टेन रूट एक्स। ये था। सबसे पहले सीकेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान से समझना इस स्टेप को, कन्फ्यूज़न नहीं रखना माइंड में, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ आप कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा पार्ट है ये बताना। ये जो एक्स आप देख पा रहे हो ना, इस पूरे को एक्स सपोज कर लो एक बार, ठीक है। तो ये एक्स ही है, एक तरह से एक्स की तरह है ये। तो ये हो जाएगा सीकेंट टेन रूट एक्स, सीकेंट इंटू टेन होता है ना। तो मैंने आपको बोला था इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करो। क्या बोला था, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। मैंने आपको ये बात बोली थी, जो एंगल है वो एक बार एज इट इज़ रहेंगे, फिर आपको डेरिवेटिव एंगल का अलग से करना है। सॉरी यहाँ जगह नहीं बची, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना। डेरिवेटिव टेन एक्स का अलग से करना, फिर वो अलग स्टेप में होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सीकेंट टेन ऑफ रूट एक्स इंटू टेन ऑफ, ठीक है। तो टेंजेंट का अलग करेंगे, रूट एक्स का फिर से अलग करेंगे। टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर अब किसका रह गया डेरिवेटिव करना, रूट एक्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक पार्ट करके करना है। मतलब पहले मैंने किया सीकेंट का, फिर किया मैंने टेंजेंट का, अब बारी किसकी आ गई, रूट एक्स की। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, इसको रीअरेंज करके लिख लो, इसको आगे लिख लो चाहे, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू में सीकेंट ऑफ टेन रूट एक्स इंटू में टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू में इसका डेरिवेटिव। अब आप ये जानते हो कि जो डेरिवेटिव है, यहाँ मैं एक साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे जो आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 में क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था पहले पावर आगे आती है हमेशा, 1/2 एक्स रेज टू दी पावर, एक कम हो जाएगा, पावर एक कम हो जाती है। तो क्या रह गया, 1/2 एक्स रेज टू दी पावर -1/2, -1/2 पावर जो है नीचे आ जाएगी, तो नीचे आ जाएगा। ये डेरिवेटिव होगा किसका, अंडर रूट एक्स का। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो अगर आपने ये नोट करना हो तो ये नोट कर लीजिएगा, नोट करके फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा इसको। हाँ जी, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, 1/2 इसका डेरिवेटिव है अंडर रूट एक्स। आप इसको
जो रीअरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारा आंसर है पूरा। ठीक है, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू में सीकेंट 10 अंडर रूट एक्स इंटू में 10 ऑफ 10 अंडर रूट एक्स। ये डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया इस पार्ट का। काफ़ी लेंथी हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। जिन्होंने जो है डेरिवेटिव के कंसेप्ट बिल्कुल नहीं समझ आ रहे, पिछली वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले उस वीडियो को कंप्लीट करें, पिछले वाली को, इसके बाद इस कंसेप्ट पे आएँ। ठीक है, तो आज मैं 4 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, बाकी अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।